सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना 6:5 हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। यीशु मसीह ने अपने जीवन में जो कार्य किए थे वो उन्होंने क्या किया था और कैसे किया था, इसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि वचन में लिखा है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस ने के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितना वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में को हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। कैसे खिलाया था? उस जंगल में उनके पास कुछ भी खाना का कोई इंतज़ाम नहीं था, लेकिन एक छोटा लड़का था, उसके पास 2 मछलियाँ और 5 रोटी, जौ की 5 रोटियाँ थीं। तो यीशु मसीह ने कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ, और उसके चेले फिलिप्पुस ने उसके पास वो 2 मछलियाँ और 5 जौ की रोटियाँ लाईं, और यीशु मसीह ने उसे उठाया, धन्यवाद किया और धन्यवाद करके ईश्वर की ओर देखा और धन्यवाद करके उसे तोड़ा, और जो 5,000 की भीड़ थी उनको घास पे बैठने की कहा गया, और जब वो बैठ गए तो यीशु मसीह ने उन 2 मछली और 5 रोटियों को धन्यवाद करके तोड़ के और सबको बोला, चेलों को, कि सबको बांटते जाओ। और वे लोग जो पांतियों में बैठे हुए थे, लगभग 5,000 लोग, उन 2 रोटी, 2 मछली और 5 रोटियों से खाकर तृप्त हो गए। और उसके बाद जो कुछ भी बचा उसे यीशु मसीह ने कहा कि सबको बटोर लो, कि कहीं वो रोटियों के टुकड़े बर्बाद ना हो। तो वो टुकड़े इकट्ठे किए गए, जिससे कि 12 टोकरियां भर गईं, और वो चेलों ने उन 12 टोकरियों को इकट्ठा किया जिसमें कि खाना भरा हुआ था। तो हम ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको, यदि आप गरीब भी हैं तो आपको भोजन देने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए आप उन्हें परमेश्वर करके माने, स्वीकार करें। आपसे के सम्मुख ये वचन है,
कि जैसा उन्होंने करके दिखाया था उस समय वो आज भी कर सकते हैं। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं और वो सृष्टिकर्ता हैं और वो अन्नदाता हैं और वो लोगों को जो जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है वो उनको भी भोजन दे सकते हैं। यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं तो इस वचन ये आपको प्रूफ देता है कि आप उनके ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि सच में वो परमेश्वर ऐसे हैं कि भूखे लोगों को भी रोटी दे सकते हैं। तो यदि आप भूखे हैं तो यीशु मसीह के पास आए और वो आपको भोजन से तृप्त करेंगे। और उन्होंने कहा है कि सिर्फ भोजन के लिए ही नहीं बल्कि चंगाई के लिए और हर एक चीज़ें, हर एक कमी घटी के लिए आप उनके पास आइए और आप चंगे होइए। शारीरिक भी और आत्मिक रूप से भी आप चंगे हो सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे और विश्वास में बढ़ाए। सब कुछ आपके सम्मुख है, सोचना आपके ऊपर है कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।